हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय मोहित कुमार पर। आज फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए अंदाज के साथ और एक नए जोश के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आज से आप लोगों को जो है भारतीय संविधान के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। क्या है? भारतीय संविधान के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ये भारतीय संविधान का पार्ट 1 है। क्या है? जिसमें पार्ट 1 है, भाग 1 में, जिसमें राज्य एवं संघ क्षेत्र की चर्चा की गई है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले आज आपको बता दें कि पॉलिटी जो मेरा है ये एक सब्जेक्ट मात्र ही नहीं, ये मेरे भारत का, मेरे देश का, संपूर्ण देश का एक कानून है। इसको मतलब वो इसी को नहीं आना चाहिए जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बल्कि इसे एक आम नागरिक को भी ऐसी जानकारी प्राप्त, मतलब कि इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए कि हमारे संविधान में हम लोगों के प्रति क्या कर्तव्य हैं, हमारे क्या अधिकार हैं। तो इसके लिए भी एक आम नागरिक को भी जो है पॉलिटी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटी का ज्ञान सिर्फ वही लोग पढ़ें जिनको मतलब एक कंपटीशन देना है, जो तैयारी करते हैं। एक आम नागरिक के लिए भी इसका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो आज से मैं आप लोगों को पॉलिटी की मतलब 1 बाय 1 करके सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं ये पार्ट 1 रहने वाला है। इसके बाद 1 बाय 1 करके आता रहेगा वीडियो। तो सबसे पहले हम पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है। ये सब बहुत कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहले करते क्या, कोई पॉलिटी स्टार्ट करता है उसमें क्या करेगा, सबसे पहले आपको प्रस्तावना पढ़ाएगा। उसके बाद में क्या करेगा, सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये एक्ट, वो एक्ट, क्या करके एकदम कंफ्यूजन कर देगा। आपको लगेगा कि यार पॉलिटी बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटी बहुत ही आसान चीज है। तो हम सीधे स्टार्ट करेंगे कहाँ से, भाग 1 से, और अनुच्छेद 1 से स्टार्ट करेंगे। और ये बाद के बाद रहे जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह है, प्रस्तावना वगैरह है, ये सब हम क्या करेंगे, एक लास्ट में समझेंगे। क्योंकि जब धीरे धीरे ये सब समझते चलेंगे तो हमारी क्या है, एक पकड़ डेवलप हो जाएगी, एक अच्छे से समझ डेवलप हो जाएगी। उन चीज़ों को हम अच्छी तरह से तब तक समझ पाएंगे। तो इसीलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि भाग मेरा अनुच्छेद क्या है। जैसे आप सभी लोग मैथ की एक बुक बहुत ही फेमस है, आप जानते होंगे, आर एस अग्रवाल की। क्या है? एक आर एस अग्रवाल की ये मैथ की बुक है। अच्छा, कोई भी किताब है, मैं आर एस अग्रवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कोई भी बुक है, किसी भी बुक में क्या होते हैं, कुछ लेशन होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं, लेशन होते हैं ना, कहो भाई, होते हैं कि नहीं होते? एकदम भाई सभी। जैसे किसी भी बुक में क्या है, कुछ लेशन होते हैं, उन लेशन का कुछ नाम होता है। जैसे कोई पार्ट लिया गया, जैसे कोई पार्ट, जैसे नंबर सिस्टम है, जैसे मैथ में क्या हुआ, एक लेशन है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत उसका कुछ मतलब कि उसके अलग अलग सेशन, मतलब कि उसके कुछ नाम भी होंगे, उसके कुछ नेम होते हैं। और नेम के साथ साथ में क्या होता है कि उसको किस पेज नंबर पर लिखा गया है, कौन से पेज नंबर पर दिया गया हो, तो उसका एक पेज नंबर भी होता है। क्या है? एक पेज नंबर भी होता है, किस पेज नंबर पर यह दिया गया है। तो इसी तरह एक किताब का नाम है, जिसका नाम क्या है, भारतीय संविधान। जिसका नाम क्या है, एक किताब है, उसका नाम है संविधान, नाम की एक किताब है। ठीक है, उसमें कुछ लेसन है। इसमें लेसन को क्या कहा गया है, इसमें लेसन को जो है भाग कहा गया है। क्या कहा गया? भाग कहा गया है। जो कि संविधान में कुल कितने, 22 भागों की 22 भाग हैं। कितने हैं? 22 भाग हैं, 22 जो है भाग है। तो इसी तरह से इनमें अगर नाम की बात की जाए, जैसे भाग जो मेरा 3 आता है, भाग 3 में मेरी मूल अधिकार की चर्चा है। किसकी चर्चा है? मूल अधिकार की बात की गई है। किसकी चर्चा की गई है? मूल अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। तो मूल अधिकार, जिस तरह से मूल अधिकार के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है, तो इसमें कहां से कहां तक की गई है, 12 से 35 तक। कहां से? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो मेरे मूल अधिकार की चर्चा की गई है। तो मेरे जो ये पेज नंबर कौन से हुए, ये मेरे आर्टिकल, अनुच्छेद जो मेरे कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, पेज नंबर कहलाते हैं। जो पूरे संविधान में 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद की चर्चा की गई है। अगर हम काखा गाघा ना जोड़े, जो संख्या में है वो 395 है। अगर काखा गाघा ABCD वाला जो पार्ट करके करेंगे
तो वो 400 प्लस कुछ 450 प्लस के आसपास जाएगा। लेकिन अनुच्छेद की चर्चा करें तो कितने 395। तो इस तरीके से हमको समझना है कि किस तरह से हमको पॉलिटी पढ़ना है। तो मेरे भाग क्या कहलाते हैं, जो मेरे लेशन है, कितने लेशन है, भाग कितने 22 भाग है। उन लेशन का कुछ ना कुछ क्या है, एक नाम है, और किस पेज नंबर पर दिया उसका क्या कहते हैं, उसे कहेंगे हम अनुच्छेद कहेंगे। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एकदम से समझ भी नहीं आना चाहिए, एकदम बहुत ही आसान भाषा में हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भाग 1 की। क्या है भाग 1 की, जो लेशन मेरा पार्ट 1 है, लेशन 1 का नाम क्या है, भाग 1 का नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र की पर चर्चा की गई है कि किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य का कहाँ तक कितना क्या क्षेत्र रहेगा, और उसके संघ मतलब संघ क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो मेरा सबसे पहले आता है अनुच्छेद 1। आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा जो है आर्टिकल 1 से लेकर के कहाँ तक, अनुच्छेद 4 तक, 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक इसकी चर्चा की गई है। भाग 1 कहाँ से, संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक की गई है। तो इसके सबसे पहले हम समझते हैं कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है, भारत राज्यों का संघ है। क्या है, भारत राज्यों का संघ है। तो संघ मेरे कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज को समझ लेते हैं हम कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो सबसे पहले संघ कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। तो एक मेरा क्या होता है, परिसंघ, परिसंघ होता है। क्या होता है, एक मेरा होता है परिसंघ। परिसंघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्फेडरेशन कहते हैं, इसको इंग्लिश में कॉन्फेडरेशन कहा जाता है। और एक मेरा होता है संघ, और एक मेरा क्या होता है संघ, और एक मेरा क्या होता है यूनियन। क्या होता है, यूनियन। यूनियन को भी हिंदी में क्या कहते हैं हम, संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संघ कहा जाता है। तो 1 बाय 1 करके हम समझते हैं। तो मेरा परिसंघ क्या होता है, परिसंघ उसे कहते हैं, कॉन्फेडरेशन उसे कहते हैं जो मतलब वैसे देश जो किसी कोई भी ऐसा देश मान के चलो, जैसे यूएसए। यूएसए कैसा है, यूएसए का अगर कोई भी राज्य, कोई भी अगर जैसे कोई भी यूएसए का राज्य अगर टूटकर अलग होना चाहता है तो एकदम आसानी से टूटकर अलग हो सकता है। तो परिसंघ मेरा क्या होता है, किसी भी देश का ऐसा राज्य जो मतलब कि बहुत ही आसानी से तोड़ा जा सके, जिसे बहुत ही आसानी से तोड़ा जा सके, उसे क्या कहते हैं, जो बहुत आसानी से टूट जाता है उसे क्या कहते हैं, परिसंघ कहा जाता है। उसके बाद मेरा आता है संघ। तो मेरा संघ क्या होता है, संघ क्या होता है, जैसे मेरा यूएसएसआर की चर्चा की गई है। यूएसएसआर से कितने देश, 15 देश जो है टूटकर अलग हुए। कितने, 15 देश टूटकर अलग हुए, जिसमें से एक हिस्सा रूस जो है यूएसएसआर का ही हिस्सा हुआ करता था। उसमें भी यूएसएसआर से कितने देश, 15 देश टूटकर अलग हुए। जो मेरा संघ होता है, संघ कैसे अलग होता है, संघ में अलग होने के लिए एक शर्त होती है। जैसे इसमें क्या होता है, यूएसएसआर के लिए कुछ एग्रीमेंट को तोड़कर जाना पड़ता है। इसमें क्या किया जाता है, कोई एग्रीमेंट होता है। क्या है, कोई एग्रीमेंट होता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको तोड़ना पड़ता है। तो ये थोड़ा परिसंघ जो है एकदम से बहुत ही आसानी से टूटने वाला है। ये थोड़ा क्या है, ये थोड़ा उससे कठिन रहता है। लेकिन इसमें भी क्या होता है, एक राज्य जो है टूटकर अलग हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल में यूएसएसआर के बारे में समझाया, जो मेरा यूएसएसआर था वो पूरा था, धीरे धीरे करके वो 15 देशों में टूट गया। उसके बाद में मेरा आता है यूनियन। यूनियन को ही हिंदी में क्या कहते हैं, संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संघ। तो यूनियन एक ऐसा मतलब, यूनियन उसे कहते हैं जिसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। क्या है, जिसके राज्य टूटकर कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो भारत मेरा क्या है, राज्यों का संघ है। क्या है, भारत मेरा राज्यों का संघ है। तो क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि भारत क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ भारत क्या है, 1 पर दिया होगा परिसंघ है। क्या है, 1 पर दिया होगा भारत क्या है, एक परिसंघ है, परिसंघ है। उसके बाद दिया होगा नंबर बी पर यूनियन है। क्या है, यूनियन है, भारत यूनियन है। फिर दिया होगा संघ है, संघ है। उसके बाद डी पर दिया होगा इनमें से कोई नहीं। क्या दिया होगा, कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत ना तो मेरा परिसंघ है ना तो संघ है, मेरा भारत क्या है? भारत एक राज्यों का यूनियन है। मतलब कि भारत के अगर कोई भी राज्य अगर चाहे, जैसे मान के चलो अगर भारत का कोई भी राज्य टूटकर अलग होना चाहता है तो क्या वो अलग हो सकता है? कभी भी अलग नहीं हो सकता है। यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है। क्या? यही तो हमारे संविधान की क्या है? खूबसूरती है। मतलब कि भारत का कोई भी राज्य, कोई भी वर्तमान में जितने भारत में कितने राज्य? 28 राज्य हैं। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर ये चाहे इनमें से कोई भी राज्य टूटकर अलग अलग होना चाहता है तो क्या वो अलग हो सकता है? कभी भी अलग नहीं हो सकता। उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है यूनियन। तो आप लोगों को आर्टिकल अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का क्या है? भारत राज्यों का, भारत जो है राज्यों का एक यूनियन है, याद रखना है, क्योंकि संघ याद रखोगे कंफ्यूज होगे। भारत जो है राज्यों का एक है, एक यूनियन है, क्योंकि हिंदी वाला अगर याद रखोगे यूनियन संघ संघ दोनों हो जाते हैं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके बाद में आते हैं अनुच्छेद नंबर 2 पे। अनुच्छेद नंबर 2 में क्या बोला गया है? संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है। हमारी संसद कहाँ है? हमारी संसद दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। संसद मतलब कोई भी राज्य को क्या कर सकती है? अपने देश में, अपने देश की सीमा में मिला सकती है। जैसे अगर बात की जाए, जैसे अगर किसकी बात की जाए, अगर बात की जाए हम क्या कर सकती है? संसद किसी राज्य को, विदेशी राज्य को क्या कर सकती है? अपने देश में मिला सकती है। इसी के तहत 16 मई कितने कब मिलाया गया था? 16 मई सन 1975 ईस्वी को, सन 1975 ईस्वी को सिक्किम को क्या है? सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। किसको? सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 16 कब मिलाया गया था? 16 मई 1975, 16 मई सन 1975 ईस्वी को सिक्किम को से भारत में मिलाया गया था। हुआ क्या था? सिक्किम भारत में मिला क्यों था? मेन रीजन इसका भी समझ लेते हैं यहीं पर जब है। देखो जो मेरा चाइना था, ये मेरा चाइना था, चाइना यहाँ पर था, एक छोटा देश था तिब्बत। चाइना ने क्या किया? तिब्बत पर हमला कर दिया। चाइना ने यहाँ से तिब्बत पर हमला कर दिया और तिब्बत वालों को इतना मारा, इतना मारा, मतलब तिब्बत वाले कोई इधर भग गया, कोई इधर भग गया, कोई इधर भग गया, मतलब सब इधर उधर भग गए और तिब्बत पर किसने कब्जा कर लिया? चाइना ने कब्जा कर लिया। कब किया? सन 1959 ईस्वी में तिब्बत पर किसने कब्जा कर लिया? चाइना का कब्जा हो गया। इसी तरह से सिक्किम क्या है? जो मेरा वर्तमान में राज्य पड़ता है सिक्किम भी क्या है? सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था। सिक्किम भी डर गया, वो भी डर गया कि चाइना क्या करेगा। जिस तरह से तिब्बत को मार करके भगा रहा है, एक दिन मेरी भी बारी आएगी तो हमें भी मार करके भगा देगा। तो उसी तरह से सिक्किम ने क्या कहा? सिक्किम ने कहा कि मैं भारत में मिलना चाहता हूँ। तो यार हमारे देश की हमेशा से संस्कृति रही है वसुदेव कुटुंबकम, आओ यार। तो सिक्किम को क्या किया गया? भारत में मिला लिया गया है। लेकिन वर्तमान में, लेकिन हमारे देश में वसुदेव कुटुंबकम वाली नीति रही है। ऐसा नहीं देखा जाता होगा कि मतलब सिक्किम के साथ कोई भेदभाव करता है। क्या? सिक्किम के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, एकदम से अपना परिवार की तरह ही माना जाता है। क्योंकि वर्तमान में अगर किसी भी कोई, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनसे पूछ लोगे कि सिक्किम का एक कभी देश हुआ करता था, तो वो कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन सिक्किम जो मेरा है, क्या है? सिक्किम कभी एक अलग से मेरा देश हुआ करता था, जो कि 16 मई सन 1975 ईस्वी को कहाँ? भारत में मिला लिया गया। सॉरी। तो इस तरह से क्या करता है? संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, संसद को ये अधिकार है। उसके बाद में आर्टिकल 3 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 3 में बोला गया संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है। क्या कर सकती है? संसद के पास ये अधिकार है कि संसद किसी भी राज्य का अगर नाम चेंज करना है, जैसे उत्तर प्रदेश का नाम आपको क्या करना है? योगी राज करना है, तो संसद के पास भाई अधिकार है, कोई उसको रोक नहीं सकता, वो एकदम योगी राज नाम रख सकती है। तो इसी तरह से अगर नेम चेंज करना हो, क्या है? जैसे किसी भी राज्य का कोई भी नेम चेंज करना है तो वो
चेंज कर सकती है। क्या कर सकती है? संसद नेम चेंज कर सकती है। अगर किसी भी राज्य की क्या कर सकती है? सीमा में परिवर्तन कर सकती है। सीमा में परिवर्तन करने का मतलब क्या है? अपने देश के अंदर कोई भी तोड़ फोड़ मचा सकते हो। तोड़ फोड़ का मतलब निगेटिव सेंस में नहीं है, मतलब किसी भी राज्य की सीमा को आप क्या कर सकते हैं? उसको घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आए तो एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो बिहार से मेरा टूटकर क्या अलग हुआ? बिहार से टूटकर मेरा अलग हुआ क्या? बिहार से अलग हुआ झारखंड। क्या हुआ? झारखंड अलग हुआ। क्या कौन सा हुआ? झारखंड अलग हुआ। इसी तरह से अगर यूपी से टूटकर मेरा क्या अलग हुआ? उत्तराखंड। उत्तराखंड अलग हुआ। उत्तराखंड अलग हुआ। कब अलग हुआ? सन 2000 में। और इसी तरह से और अगर बात की जाए तो एमपी से मेरे मध्य प्रदेश से टूटकर कौन अलग हुआ? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ टूटकर क्या हुआ? छत्तीसगढ़ टूटकर अलग हुआ। और इसी तरह से बात की जाए तो महाराष्ट्र से किसे तोड़ने की बात की जा रही है? जो मेरा महाराष्ट्र पड़ता है। कौन सा पड़ता है? तो महाराष्ट्र से किसे तोड़ने की बात की जा रही है? किसे अलग करने की बात चल रही है? महाराष्ट्र से जो मेरा विदर्भ को अलग करने की बात चल रही है। किसको? विदर्भ को। तो इस तरह से संसद क्या कर सकती है? संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला आपस आर्टिकल 2 में संसद विदेशी राज्य को क्या कर सकती है? अपने देश में मिला सकती है। संसद वर्तमान राज्य में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है, जैसा कि समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर हमारी संसद ने किया भी है। क्या है? किया भी है। उसके बाद में मेरा आता है अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद नंबर 4 में ये बोला गया है, जैसे मान के चलो अगर संविधान में क्या करता, अगर आर्टिकल नंबर 4 ना जोड़ता, ऐसा ना बोलता कि संविधान में कहीं पर कि अनुच्छेद 2 और 3 का विरोध राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं, अगर ये आर्टिकल ना जोड़ा जाता तो आप क्या कर सकते थे? विरोध कर सकते थे। लेकिन मेरे संविधान को इस तरह से बनाया गया है यार, इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो इसमें क्या बोला गया कि अनुच्छेद 2 और 3 के विरोध नहीं कर सकती है संसद। क्या? राष्ट्रपति मतलब इसका विरोध नहीं कर सकते। अगर संसद चाहती है तो संसद अगर चाहती है तो क्या कर सकती है? किसी भी राज्य को, विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है और उसमें परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए संसद में उसका क्या है? संसद में 50% बहुमत होना चाहिए। 50+1 पता है? 50% मतलब 50% से 1+ क्या है? सीट होनी चाहिए। मतलब कि जिसकी पूर्ण बहुमत की, जैसे वर्तमान में पूर्ण बहुमत की सरकार है तो क्या कर सकती है? किसी भी राज्य में राज्य के सीमा का परिवर्तन करना या नियम चेंज करना या किसी भी राज्य को चेंज करना, तो इसका कोई विरोध नहीं कर सकता है। जैसे क्या है? जैसे संसद क्या करती है? संसद के पास क्या होना चाहिए? संसद के पास सिर्फ कितना? 50% मत होना चाहिए। कितना? 50% का मतलब 1+ होना चाहिए। जैसे लोकसभा में कितनी सीटें वर्तमान में? लोकसभा में 545 है, तो इसका बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा? 273। मतलब जिसके पास 273 सीटें क्या है? 200 संसद से 273 सीटों से बहुमत पारित करा के क्या कर सकती है? एक इसे साधारण बहुमत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साधारण बहुमत के तहत ये कर सकती है। इस पर क्या कर सकते हैं? इसका राष्ट्रपति जो है विरोध नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को ये जो मेरा था अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक भाग 1 था, तो यहीं तक समाप्त होता है। ठीक है, तो अगला आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ और अगला वीडियो में इसके आगे से भाग 2 आएगा। तो भाग 2 में क्या क्या चीज़ें आएंगी मैं उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और सेशन को शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और फॉलो, और प्लीज़ मुझे चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, अगर देखा करें तो इतनी मेहनत करता हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।